अब योगी मोदी अगर बुलडोजर लेके यहाँ तो झाड़ू बेलना जवन भी मिली लेके दौड़ा के मारल जी। अब अमन के एकदम नाकी में पानी भर दिले हुआ, एकदम एकदम हतीस से भरे होगा। मर जाल जाई, मीट जाल जाई, घर ठेले यहाँ वही में जान देवल जी, फांसी लगावल जी, आत्महत्या करल जी। बाकी यहाँ से मन हिला वाला ना, कलम चला देंगे, आप लोग को लिप पोत देंगे, आप लोग के बच्चे भटकते रह जाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग जितना दे रहे हैं उतना लेकर हट जाइए। हमारी उम्र जानते हैं कितना होगा? आप कुछ है तो 70 के करीब होगी। 70 नहीं 85 हुई। 85 हो गई जी। और हमारा दादा ने मकान बनाया है। अच्छा, इसके पहले घर बना था तो सरकार को नहीं दिखा कि अवैध है, अब अवैध दिख रहा है। दादा हमारा रहे हैं यहाँ। हमन का सरकार जमीन लेत बा, हमन के कुछो देता नहीं बा, न घर का मजे के पैसा देत बा, न जमीना देत बा। हमन जमीना खातिर तो बैठल बाड़ी जा। डरेंगी नहीं ना? डरने वाला नहीं है, न डरेंगे। हम लोग अब एकदम मजबूत हो गया है, मजबूत। महिलाएं नहीं डरने वाली है? नहीं डरेंगे, एकदम मजबूत। प्रशासन का डंडा टूट जाए लेकिन डरना नहीं है। डरना नहीं है, चाहे डंडा टूट जाए उसके बाद लाठी खा ले, बाकी डरने वाला नहीं है। लाठी खाएंगे तो उनको खिलाएंगे। गर्व के साथ कथन की राम राज्य हम गरीबन के। अरे वो रामराज उनके बाप का राज है, उनके बाप का राज है रामराज। रामराज जब कहले तो उन कहले खत्म हो गल। अब ये नाल उनका गुंडा राज, गुंडा राज। तब तक हम लोग को जमीन नहीं मिलेगा, पट्टा नहीं मिलेगा, घर का बदला घर नहीं मिलेगा, आत्महत्या करेंगे, फांसी लगाएंगे, मगर अपना जमीन हम नहीं देंगे। अभी मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में हूँ। चंदौली में आज मैं आया तो देखा कि कुछ महिलाएं और पुरुष पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ। उनके तरफ से रोड बनाया जा रहा है और जो गांव है वहां रहने वाले लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और मुआवजा इतना दिया जा रहा है कि गांव वाले नाखुश नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आपको महिलाएं दिखाई देंगी, कुछ पुरुष भी दिखाई देंगे। ये वही गांव की महिलाएं हैं जो अपना घर बचाने के लिए यहाँ पे 1 महीने से बैठी हुई हैं और सरकार से मांग कर रही हैं कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है, इस वजह से बैठी हुई है। आप देख सकते हैं ये किसी अमीर घर की महिलाएं नहीं है, ये मिडिल क्लास और गरीब घर की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं। किसी अडानी अंबानी के घर से नहीं आई हैं। इनका घर ही एक आशियाना होता है, छोटा सा घर होता है, छोटा सा जमीन होता है, वही रहती हैं, अपना घर बार चलता है। तो महिलाओं से बात करेंगे कि अपना घर बार छोड़कर धरना प्रदर्शन कर रही है पिछले 1 महीने से। न कोई अधिकारी सुन रहा है, न कोई नेता सुन रहा है, न ही कोई सत्ता पक्ष के नेता आ रहे हैं कि इनकी मदद कर सके। खुद ये बताएंगे और इनकी समस्या क्या है ये आप जरूर जानेंगे। आप लोग, क्या नाम है आपका? सुशीला। आप 1 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं, आप बैठे क्यों कर रही हैं आप लोग? अरे हमन का सरकार जमीन लेत बा, हमन के कुछो देता नहीं बा, न घर का मजे के पैसा देत बा, न जमीना देत बा। हमन जमीना खातिर तो बैठल बाड़ी जा। अच्छा, सरकार पैसा नहीं दे रही है एकदम? नहीं। क्या कह रहे हैं जो अधिकारी आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? कहत बा कि हो सका 2-2 लाख देले बा सबके, उतना में कहत बा कि जमीन ले ला, यहाँ से जा, नहीं जमीन हम गिरा दे, घर दुआर तो है। अच्छा, 2 लाख में जमीन भी ले ला, घर बनवा ला? हाँ, इतना महंगाई में कहाँ बनी घर दुआर, जमीन कैसे ले आई? हाँ, तो और जो अधिकारी है वो लोग आए थे यहाँ पे बातचीत करने के लिए, तो वो भी तैयार नहीं हो रहे मुआवजा देने के लिए? नहीं तैयार नहीं। सत्ता पक्ष के नेता उतना नहीं आ रहे हैं यहाँ पे जो सरकार में बैठे हैं? अरे आवत बड़ा मिला तब ना, कोनो बस खाली हाँ हाँ कह के जब कोई देता नहीं बा। योगी जी कहते हैं कि गरीबन का सरकार है, हम गरीबन के ही सुनत है। अरे वो का कहत, सारा बात झूठ है, सब बात झूठ है, सब झूठ है। कहाँ जाएंगे आप लोग? घर टूट रहा है, कहाँ जाएंगे फिर? हम ना जाल जाये, हमन एजा राज, हमन के जब से मिली ना तब से हमन ना जाल जाये। जबरदस्ती पे तोड़ा जाता है घर, देखिए ना, जबरदस्ती तोड़ के भगाया जाता है। बस डर देंगे कि आपको कि जेल में डाल देंगे। फिर क्या करेंगी आप? हमन तबो मारल जाये जा, हमन अपने जमीन छोड़ के ना, हमन के जब से मिली ना तब से हमन जाइबा ना करल जी। हमन मर जाल जी, बाकी हमन घर ना छोड़ल जी। हमन के का विसा दे, हमन का घर का बदला हमन के पैसा दे, अगर बढ़ के मुआवजा बढ़िया दे तब हमन जाल जाये, जैसे ना जाल जाये। अच्छा, देखिए गांव की महिलाएं हैं, इनके घर तोड़े जा रहे हैं, जमीन को कब्जा किया जा रहा है और सरकार इनको मुआवजा तक नहीं दे पा रही है। इतना मुआवजा दे रही है 2 लाख में। सोचिए कि आज के ज़माने में क्या होता है, न घर बनवा सकते हैं न जमीन ले सकते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करें। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपसे बात कर लेते हैं। कविता। अब आपका भी घर टूट रहा है? हाँ। हाँ। आपका घर कितना बड़ा है? छोटा सा घर होगा आपका? बहुत बड़ा तो होगा नहीं। छोटा सा घर है, बाकी मुआवजा बहुत कम है ना। मुआवजा कम दे रहे हैं? हाँ, तब हम कहाँ जाए जी? क्या बोल रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप लोग? अधिकारी क्या बोल रहे हैं?
अरे कहीं भी जाइए। तो 10 दिन का 15 दिन का दिन दे के ना देते बाड़ा कद बाड़ा के 10। देखिए और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। इनकी भी बहुत बड़ी समस्या है, घर टूट रहा है, मुआवजा सही से नहीं मिल पा रहा है, अधिकारी आ रहे हैं धमकी देते हैं और चले जाते हैं। योगी जी कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और एक तरफ उनके अधिकारी आते हैं कि धमकी देकर चले जाते हैं। आपके यहाँ कुछ घर टूटा है? हाँ घर टूटा है। हाँ पैसा वैसा दिए कि डायरेक्ट आके तोड़ दिए? पैसा नहीं दिए। हाँ। वो घर मेरा टूट गया है, 7-8 तो घर टूटा है, वो बिना पैसा बिना मुआवजा का टूटा है। वो डीएम साहब बोले कि 15 तारीख को हम आएंगे तो घर तू अपना अपना सामान पैक कर लो और किराए का मकान ले लो, यहाँ से हटो। एडीएम साहब आके बोले? हाँ, एडीएम साहब बोले, और बोले कि हम 1 बिस्सा जमीन दे रहे हैं, आप लोग अपना कागज दीजिए, हम नोटिस जमा कर दीजिए, और नोटिस जमा करने के बाद हम आप लोग को जमीन चिन्हित कर दिए हैं, नाप देंगे। हम लोग को भुलवा फुसला कर अपना नोटिस जमा करवा लिए, और 15 तारीख को नहीं 11 तारीख को घर को तोड़ दिए। वो बिना मुआवजा दिए। हम लोग हाथ गोड़ जोड़े कि सर नहीं अभी रहने दीजिए, 1 दिन 2 दिन का मौका मांगे, बाकी नहीं, बड़की बुलडोजर ले आओ, मशीन को तोड़ो, बुलडोजर लाके तोड़ दिए। हम लोग बहुत आते हैं तो बोलते हैं कि हम जब बोलते हैं तो कहते हैं कि हम कलम चला देंगे, लिख देंगे। आप लोगों को धमकी देते हैं एडीएम साहब? नहीं देंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे, बिना पैसे का आप लोग का घर ठेल देंगे। हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हम लोग को जमीन नहीं मिलेगा, पट्टा नहीं मिलेगा, घर का बदला घर नहीं मिलेगा। आत्महत्या करेंगे, फांसी लगाएंगे, मगर अपना जमीन हम नहीं देंगे। एडीएम साहब आप लोगों को महिलाओं को धमकी दे रहे हैं? एसडीएम साहब आते हैं, 3-4 बार आए और बोलते हैं कि सभी के खाते में पैसा लगा दिए हैं, अपना जमीन खाली करिए, घर को खाली करिए। 15 तो जीसीबी लाएंगे और पुलिस प्रशासन के साथ आएंगे, आप लोग का घर इसी तरह हम ठेल देंगे। मार के भगा देंगे, हाँ भगा देंगे। हम लोग का सबका सामान किराए पर मकान लेकर, रूम लेकर सबका सामान चला गया है सर। और जिसका जहाँ तक है वो अपना 2000 में 1200 में मकान ले लिए हैं किराए पर। तो बताइए हम लोग बच्चों को जिलाएंगे कि किराए का भाड़ा देंगे, और किसी का मुआवजा नहीं देंगे। 2 लाख 3 लाख किसी को आया है, किसी को नहीं। उतना लेकर हम जमीन खरीदेंगे कि मकान बनाएंगे कि अपने बाल बच्चों को लेंगे, देखेंगे। देखिए योगी आदित्यनाथ जी, आपके अधिकारी जो है एसडीएम साहब महिलाओं को आके धमकी दे रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना लिख देंगे, प्रशासन लाके घर तोड़ देंगे और यहाँ से भगा देंगे, कुछ नहीं देंगे। है नहीं, कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि नहीं आ गया तो कुछ नहीं देंगे। कलम चला देंगे, आप लोग को लिप पोत देंगे, आप लोग के बच्चे भटकते रह जाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग इतना दे रहे हैं उतना लेकर हट जाइए। कैसे हट जाए? सीधे आके धमकी दे रहे हैं। सीधे 4 बार आए हैं। योगी जी महिलाओं के कहते हैं सम्मान करें, उनके अधिकारी आपको आके धमकी दे रहे हैं। बुलडोजर लगाकर हम घर को ठेल देंगे, ठेलवा देंगे। तो इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। आपके यहाँ उधर पीछे आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, एक फोटो लगी हुई है, उसमें किसी मृत महिला है उनका लगा हुआ है, क्या हो गया, कैसे उनका डेथ हुआ? 11 तारीख के बोले कि हम मकान 15 तारीख को आएंगे, गिराएंगे। कौन? अच्छा अब अच्छे से बताइए कि कौन बोला कि यहाँ मकान आप तोड़ेंगे? बोले डीएम साहब बोले 11 तारीख को कि हम हाँ वही एसडीएम साहब कि 15 तारीख को आएंगे और बुलडोजर के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ आपका मकान हम गिरा देंगे। तो सब लोग अपना सामान ले लेकर यहाँ वहाँ जाने लगे, उनका भी गेहूं चावल सब निकलने लगा। वही बोले कि हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, यही में बस उनका हार्ट फेल हो गल, मर गई। अच्छा एसडीएम साहब धमकी दे गया, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। 13 तारीख के मरा नहीं, 13 तारीख की ना, 14 तारीख के मर गई। अभी 15 तारीख के मकान टूटे के रहा, 15 तारीख के टूटे के रहा, 11 तारीख के तोड़ देना एसडीएम साहब। फिर दोबारा 15 के आने वाले थे तब तक उनको हार्ट अटैक आ गया। तब हार्ट अटैक हो गया। तो वही पर हम धरना पर बैठ गए जा कि हमन अपन जमीन ना देवल जी। जब से हमन के जमीन ना मिली, जमीन का बदला सबकर जमीन बोल रहा कि बंजर में घर बनल है, सबकर घर बंजर में है। तो बंजर में है तो बंजर वाला जही है कहाँ जी है? तो देखिए अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि एसडीएम साहब आके धमकी देते हैं कि घर तोड़ देंगे, उसके बाद एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। एसडीएम साहब अगर धमकी न देकर प्यार से समझाए होते कि इन्हें मुआवजा मिलेगा, आपको जमीन मिलेगी, तो किसी महिला की जान नहीं गई होती। योगी जी देख लीजिए, उधर आपको दिखा देते हैं, वीडियो में फोटो लगा हुआ है महिला का, मृत महिला का। ये एसडीएम साहब की धमकी के बाद इनकी जान चली गई है। अब कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, तो आपके अधिकारी आते हैं और महिलाओं को धमकी देकर यहाँ से चले जाते हैं। और क्या करी? हमन का जौन मांग पत्र है
वो मांग पत्र पर हमन के हावी ना हो SDM साहब नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं। वो 2-3 ठो मांग पत्र है, घर का बदला घर का अच्छा खासा मुआवजा दे और जमीन का बदला जमीन दे, हम लोग अपना ईटा पत्थर लेकर चले जाएंगे और हम लोग को पट्टा करें, बिजली बिल माफ करें और सब हम लोग कर्ज के योगी जी तक आप तक लोग की बात पहुंची है? योगी जी तक पता नहीं पहुंची है कि नहीं पहुंची है। कोई हमन एक दिन भी चंदौली भी गए रही जाओ, वो हमन के कोई ना गांव के लोगन के बात बहरे ना पहुंच पाते थे, कोई सुनता ना हमन का। बहुत नेता परेता है ना, सब कोई हुआ बस खाली कह के चल जाता। और DM साहब आते तो वह बस खाली धरना उठावे बदे कि धरना उठा दा, धरना उठा दा, धरना उठा के हम जाल कहाँ जाई? ये बरसात में सब हमन कहाँ जाए जी बाल बच्चा लेके? 1 महीना से बारिश हो रही है, आप लोग बैठ किसी तो यही तरह बैठी ला जा, दिन भर बैठी ला जा। क्या करें दादी? आप देख लीजिए, दादी का एज देख लीजिए, कम से कम आपको क्या लग रहा होगा कि इनकी एज है धरना प्रदर्शन करने की? दोनों लोग की देख लीजिए आप लोग। दादी कितना हुआ आज, आपकी उम्र कितना होगी? अरे 50 50-60 प्लस होगी है। कितना दिन से बैठी हैं आप? 1 महीना से 1 महीना से बैठा रह जा। हमन के ना साहब सुनत हूँ आ ना सुनत हूँ, बताएं कि घरों तोड़ देना इतना जाने 6 जाने के कि 5 जाने का आ 3 लाख मुआवजा देले बाड़ा और कुछ 4-5 लड़की लड़का बाड़ा। इतना से कहाँ लेके जाई? तो हमन के घर के बदला घर आ हमन के अरे जो तहु खाए कुछ देबा तब बाल बच्चा खइहा पीहा। बताएं कि हमन के बिल आवत बड़ा सर, हमन कहाँ जाए जबरदस्ती ठेलत हुआ है ना। तो आप लोग जवन चाहत तो नहीं होई। हाँ बुलडोजर बाबा का सरकार है दीदी। हाँ बुलडोजर चला देते हो बिना कहे। बिना कहे आए के चलाई देना, गिराई न देना। महिला लोग अपने मन का ठेला, पुलिस दरोगा अपने मन का ठेला, भागो हमन गिरावेगा। अरे सर गिराए के का करबा? बस गरीबन के लोग सताता है। हाँ बस गरीब। अगर बड़ नेता घर है तो फिर नहीं टूटता। नहीं बर्तन का नहीं सर नहीं। छत्रबली कहे ईरान हो कहे ना तोड़। अच्छा, आप ही का मकान गिराए थे बिना नोटिस दिए? डायरेक्ट गिरा दिए? बिना नोटिस देले, बिना मुआवजा देले हमार मकान गिरल है। अभी भी मुआवजा नहीं आया। घर गिरा दिए, मुआवजा नहीं आया। बोले कि 3 दिन के बाद आपका मुआवजा आ जाएगा। 3 दिन के बाद आपका मुआवजा, अभी तक मुआवजा नहीं आया। अच्छा, क्या करें? कुछ दबल है, चौकी है, खिड़की है, दरवाजा है, सामान नहीं निकालने दिए? नहीं सामान नहीं निकालने दिए। घर में सामान तो गिरा दिए। 5 मिनट का हमारा बच्चा मौका मांगने की सर हम निकाल लेंगे, और कॉपी किताब सब दब गल। SDM साहब को इतनी जल्दबाजी थी कि घर में सामान पड़ा हुआ था, बुलडोजर चला के सामान भी तोड़ दिए। ये सिर्फ खौफ बना रहे थे लोगों के अंदर कि आप भी सामान नहीं निकालेंगे तो आपके भी घर को इसी तरह गिरा दिया जाएगा। वही कि आप लोग भी नहीं निकाले तो वही घर टूटले के संति सब कोई घबरा के अपन कोई करकट उतार दिलस, कोई ईटा तोड़ दिलस, कोई डंडवारी तोड़ दिले है। सब अपन सामान किराए का मकान लेके सब अपन सामान जेके धर ले है। अच्छा देखिए, SDM साहब खौफ बस गरीब के घर पे बना सकते हैं, मिडिल क्लास के घर पे बना सकते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं है किसी नेता के घर जाके तुरंत तोड़ दें या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन या माफिया का घर तोड़ दें। अगर ये लोग अमीर होते तो उनके घर को उनको हिम्मत नहीं पड़ती कि हाथ भी लगा लेते, है ना। हमन के जितना मांग है उतना मांग ना मिली, हमन धरना ना उठावल जी, भले मर जाल जाई, मिट जाल जाई, घर ठेले यहाँ वही में जान देवल जी, फांसी लगावल जी, आत्महत्या करल जी, बाकी यहाँ से मन हिला वाला ना है जा। योगी बाबा का सरकार है, सुनत नहीं है ना, कोई ना सुनत है। योगी बाबा ना सुनत हूँ, SDM साहब ना सुनत हूँ, मोदी ना सुनत हूँ, कोई ना सुनत है हमन का। गरीबन का क्या सुने वाला आजकल है? सब कोई अमीरन का झोली भरा था कि गरीबन का भरा थे? गरीब तो इतने बिल बिला, यहाँ सब गरीबा है तब न इतने दूर में हमन का सब कुछ तोड़ल जाता, हटावल जाती, जाके अमीर लोग का तोड़ के दिखा दे। योगी बाबा अमीरन के ना छुइया, एकदम ना छुइया, अमीरन के यहाँ बसावल जाता है, यहाँ गरीबन के नहीं। क्या कहते हैं? कहत है कि उनका जोगी ना है सर ना, तो जोगिया रही है राजा। हाँ कोई नहीं बा, हमार सोना के तो बाल बच्चा बाड़ा इतना से लेके लड़की लड़का वाला बाड़ी, तो सारा बोन से हमने का कर जाई, तो हमने जना मरल जाई। देखिए, ये महिलाओं का दर्द है, मरने के लिए यहाँ तैयार है लेकिन घर छोड़ने के लिए नहीं है। उनको पता है कि अगर घर छोड़ेंगे तो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे। सभी महिलाएं देख लीजिए आप लोग बैठी हुई हैं, इधर पुरुष हैं और इनसे भी बात कर लेंगे। इनकी भाई इन लोगों की तो और समस्या होती है, पुरुषों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। और
क्या नाम है आपका सर, ये बताइए। मेरा संजय यादव नाम है सर। हाँ संजय जी, घर तोड़ा जा रहा है, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, 1 महीने से आप लोग बैठे हैं, क्या मजबूरी हो जा रही है कि डीएम एसडीएम सब सुन नहीं रहे हैं सब? सर देखिए, हम लोग हर जगह हर दरवाजे को देखा गया, और जो ये भारत माला बन रही है, हम सरकार के विरोधी नहीं है, उनके विकास के विरोधी हैं। हमारा सीधा सा मामला है कि जो हमारा घर गया है, घर के बदले हमें घर दीजिए या उचित मुआवजा उसका हो, और जो जमीन हमारी है जमीन हमको दिया जाए, पुनर्वास विस्थापन से पहले हमारा पुनर्वास किया जाए। सरकार नहीं दे रही है अभी? नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। जिला प्रशासन पूरी दबंगई के बल पे अपने काम कर रही है सर। 6 मकान हम लोग का तोड़ दिया गया बिना मुआवजा दिए हुए, जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब दबंगई से चल रही है। कहते हैं कि दबंगों को प्रदेश से बाहर भगा दिया, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन जो उनकी प्रशासन है वही माफियागिरी पे उतर गई है और गरीबों को दबाने पे उतर गई है। गरीबों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, बिना मुआवजा दिए ही पहले घर ही गिरा दिया जा रहा है, 5 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं, घर में सामान रह रहा है गरीबों का, उसको भी तोड़ दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं सर, जिस हिसाब से अभी हम लोग सोचे थे कि बाबा के राज में हम लोग को न्याय मिलेगा, राम राज आ रहा है और अमृतकाल चल रहा है, लेकिन ये बुलडोजर राज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम सरकार और प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बरसात के मौसम में हम लोगों की मांगों को माना जाए और इस पूरे परिवार के साथ हम लोग के साथ न्याय किया जाए। देखिए बाबा को भी देख लीजिए आप लोग, इनकी भी उम्र देखकर एसडीएम साहब को पिघल जाना चाहिए कि 1 महीने से धरना बैठे हैं अपने घर को बचाने के लिए। उनको अपने घर से पैसे नहीं देने होते हैं, सरकार का पैसा होता है, वो जनता का ही पैसा होता है, इन्हीं का दिया हुआ टैक्स का पैसा होता है और इन्हीं को ही दबा दिया जाता है। दादा आपका भी घर गिर रहा है ना? गिरा हुआ है, वो पेड़ गिर गया है जी। आपका घर गिर चुका पहले ही, मुआवजा नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। क्या करे थे एसडीएम साहब आपसे? वही चीज जैसे ये बता रहे हैं लोगों ने, वही आपको भी टाइम नहीं दिया तोड़ने के और सामान निकालने का? हाँ, नहीं कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? नहीं। बस घर गिरा दिया डायरेक्ट? गिरा दिया। धूप में से पहले तो मान गया था कि छोड़ो कल हटा लेना, तो फिर दोबारा एसडीएम वहाँ रोड के यहाँ थे, वहाँ से खबर दी, वहाँ से मशीन भेजे, दोबारा गिरा दिया। कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई का है बात का, सुनवाई होती तो इतना पब्लिक यहाँ पर बैठती आपके सामने। राम राज चल रहा है बाबा? विरोधी राज चल रहा है कि राम राज चल रहा है? राम राज में ऐसे ही धगड़ सबके धक्का मार कर निकाल दिया जाए। बड़ा गर्व के साथ कथन कि राम राज हम गरीबन के अरे सरकार वो है। राम राज उनके बाप का राज है, उनके बाप का राज है राम राज। राम राज जब कहले तो उन कहले खत्म हो गल। अब ये मान लो उनका गुंडा राज, गुंडा राज से, जी, गुंडई से घर गिरा रहे हैं। गुंडई से घर गिरा। देख लीजिए, ये गांव के लोग हैं और सभी गरीब परिवार के लोग हैं, कभी सभी लोग मिडिल क्लास से हैं। इन लोगों का घर गिराया जा रहा है, जबरदस्ती गिराया जा रहा है। हाँ हाँ बाबा, हाँ। अब हमारी उम्र जानते हैं कितना होगा? आप कुछ है तो 70 के करीब होगी। 70 नहीं 85 हुई 85 हो गई जी। और हमारा दादा ने मकान बनाया है। अच्छा, इसके पहले घर बना था तो सरकार को नहीं दिखा कि अवैध है, अब अवैध दिख रहा है। दादा हमारा रहे हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, उसी घर में हम बना के रहते हैं। उस समय सरकार को नहीं दिखा कि अवैध है, अब अवैध दिख रहा है। उनको डंडा है, उनके पास पुलिस है, बानर सेना लेके रामचंद्र जी जाके रावण का घर गिरा दिए। वैसे ही यही साले गिरा रहे हैं जबरदस्ती जबरदस्ती। ये जबरदस्ती चल रहा है कि इन्होंने अपना हुकूमत न करते हैं। जोगी जी इनको समझ लीजिए कि दान आपका देंगे। 85 साल उम्र हो गया, जी इस हाँ। तरह का प्रशासन द्वारा दबंगई आज तक कभी देखे भी हैं? नहीं, कभी भी नहीं। योगी राज में दिख रहा है। हाँ जी। देखिए ये गांव के लोग हैं, बहुत बड़ी समस्या है भाई, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, लोग परेशान हैं। एसडीएम साहब आते हैं, डायरेक्ट डंडा का दर दिखाते हैं, कलम का ताकत दिखाते हैं, कहते हैं कि कुछ भी लिख देंगे तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। और 1 महीने से जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, गांव के लोग हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी, अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर भावना होगी तो ऐसे गरीबों के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। या तो इनको मुआवजा मिले अच्छा, या फिर घर के बदले घर दिया जाए, जमीन के बदले जमीन दिया जाए, ताकि ये गरीब भी अच्छे से रह सके। आपका राम राज्य है या फिर रावण राज, ये देख के जनता खुद तय कर देती है कि जबरदस्ती लिया जा रहा है, दबंगई से लिया जा रहा है, माफियागिरी के साथ लिया जा रहा है, जो प्रशासन कर रही है।
अगर प्रशासन को इनसे जमीन ही लेना है तो बाकायदा मुआवजा दे कर लेना चाहिए, न कि इस तरह से धमका कर लेना। 1 महीना धरना प्रदर्शन को हो गया है, लेकिन अभी तक चंदौली के डीएम साहब यहाँ पर नहीं आए हैं। डीएम साहब को इसलिए रखा गया है कि वे जनता की समस्या को सुने और देखे कि जिले में दिक्कत क्या हो रही है। 1 महीने से महिलाएं बैठी हैं, डीएम साहब को कोई था पता नहीं। डीएम साहब आराम से एसी में बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि ये महिलाएं बारिश के मौसम में किस तरह से यहाँ गुजारा कर रही है। देखिए बगल में पानी भरा हुआ है, बारिश होती है यहाँ पानी भर जाता है और 1 महीने से बैठ के ये परेशान है। चाची आप कुछ बता रही थी, अभी क्या बता रही थी? वो बता रहे हैं। अच्छा आप बता रही, हाँ बताइए। 9 तारीख के हम कर लीजिए वहाँ डीएम साहब के यहाँ हाँ पत्रक सौंपा, हाँ पत्रक सौंप पे आ लीजिए, लेकिन अभी तक से उनका यहाँ पर रहना नहीं। डीएम साहब नहीं, इतना पानी पड़ा था, बरसात था, पानी चुआ था, कीड़ा बिच्छी निकलत हुआ। हम डीएम साहब को क्या पड़ी है, उनको तो एसी लगा है, बढ़िया बकायदा वो बैठे तो हैं। बकायदे आप बैठल मरे चाहे जिए, क्या मर उनको फर्क है? जिए जा, उनसे कोनो फर्क पड़े वाला ना है। वही बोलत रही है कि इतना दिन से हम बैठल जा, बोला ना कि 2-4 लोग को जमीन मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, जो लेने का पात्र होगा। जो लेने का पात्र हाँ, होगा। तो जमीन पुश्तैनी घर मकान तो होगा सब पूरा। कर जाता ना, घर सब कर जाता तो जमीन तो सबके मिले के चाहिए। जब तक से सबके जमीन ना मिली तब तक से यहाँ से हम कोई जन ना हटल जी। वो सोच ले डीएम साहब की 1 लोग के 2 लोग के दे के भुलवा के यहाँ से हम हटा दें, लेकिन हम हटे वाला ना है। जैसे घर सब कर जाता, जमीन सबके मिले के चाहिए। देख लीजिए आयोजक आपको दिखा दे कि रेवसा बस्ती गांव है, यहाँ पे लोग हैं। ये लोकेशन आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं चंदौली का। क्या करें चाची आप? कुछ कह रही था, इधर फैजान भाई आप इधर आ जाइए। क्या करें चाची आप? क्या आप कभी गिर? हाँ हम लोग का सभी लोग का जा रहे हैं, तो हम लोग का कहना है कि हम लोग के एक विसा दे के बसाया जाएगा, तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो जिंदगी चल जाएगा, बाकी हम लोग जाएंगे नहीं। और डीएम साहब के तो घेर के उनसे लेना है, लेंगे और नहीं देंगे ना, तो उसके बाद दबंग लोग हैं चाची, कैसे ले पाएंगे? लड़ पाएंगे उनसे? हाँ लड़ पाएंगे, लड़ पाएंगे हम लोग। योगी राज है, प्रशासन का डंडा चल जाता है तुरंत। हम लोग वही प्रशासन है, डंडा खाएंगे, उनको डंडा खिलाएंगे। हाँ हम लोग डंडा खाएंगे, डंडा खिलाएंगे उनके, बाकी लेके रहेंगे। मुआवजा लेके रहेंगे या फिर घर उसके बदले घर, जमीन के बदले घर के बदला घर। और हम लोग का मुआवजा उचित मुआवजा तो है, हम लोग की चाहिए। वो कलम का ताकत दिखाएंगे आपको कि आप कुछ नहीं, बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे, तो आपको बर्बाद कर देंगे। बहुत अभी का बहुत कर दिला। बताइए कि यहाँ से हम लोग के हटा रहे तो हम लोग कहीं जाएंगे, तो हम लोग का बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग का ये आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ सब बदलना पड़ेगा, तब हम लोग कहाँ से बदलवाएंगे? डरेंगे नहीं ना? डरने वाला नहीं है ना, डरेंगे। हम लोग अब एकदम मजबूत हो गया है, मजबूत। महिलाएं नहीं डरने वाली है? नहीं डरेंगे, एकदम मजबूत। प्रशासन का डंडा टूट जाए लेकिन डरना नहीं है। डरना नहीं है, चाहे डंडा टूट जाए उसके बाद लाठी खा ले, बाकी डरने वाला नहीं है। लाठी खाएंगे तो उनको खिलाएंगे। गांव की महिलाएं हैं, हाँ जज्बा तो इनके अंदर इतना होता है कि प्रशासन का डंडा फेल कर दे, हाँ। डीएम साहब की कलम तक रुक जाएगी, लेकिन महिलाएं नहीं जो रुक पाएंगी। कलम चलाएंगे उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेंगे हम। कलम चलाने नहीं देंगे, अगर सामने चलाएंगे तो उसको चलाने नहीं देंगे हम। समझ लीजिए। देखिए और भी महिला, देखिए इधर भी आपको दिखा दे, देखिए इनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, अपने बच्चा को लेकर यहाँ पे बैठी हुई है। क्या कह रही थी? कुछ कह रही थी? योगी मोदी से यह कहना चाहते कि अब योगी मोदी अगर बुलडोजर लेकर यहाँ तो झाड़ू बेलना जवन भी मिली लेके दौड़ा के मारल जी। अब हमन के एकदम नाकी में पानी भर दिले हुआ, एकदम हतीस से भरे हो गल। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई ना। 2 लाख 4 लाख हमन लेके जमीन लेवल जी, कि मकान बनावल जी, कि 2 बाल बच्चन के नमक रोटी चलावल जी। कितना मजदूरी है आदमी का दिन भर का। ये बेजारी में अब्बा हमन का लड़का के कीड़ा बिच्छे काट ले। योगी मोदी सुनिए हमन का ना सुनिए। अच्छा जहाँ यहाँ देखिए पूरा पानी उनी लगा है, बच्चा को लेकर बैठी है, तबीयत नहीं खराब हो जाएगा? तबीयत खराब हो जाए, हमरा बुखार आ रहा, हम खुद दवाई खा के लेटल आके यहाँ बैठल। फिर मजबूरी है योगी मोदी का देना जन की आज यहाँ मन धरना पर है जा। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो यह अन्याय हुआ था बेटिन के संगे, मतारिन के संगे बेटिन के ऐसे रोड पे बैठा दिए। रोड पे बैठा दिया, तब उनको झाड़ू पोछा लेकर हम लोग दौड़ा के मारेंगे। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई पुलिस इंस्पेक्टर का है ना हो।
देखिए एकदम घर टूटने का दर्द है, अति से ये बहरे हो दिख रहा है गया। घर टूटने का दर्द दर दर किस का तरह ठोकर से। हमन खाती जा ना, दर दर का ठोकर खाती जा, तब हमन एकदम ना जिया पर उतारो, अगर ना जिया देता सरकार तो हमन ना जिया जी, लेकिन मार के तब मरल जी। इतना एकदम होश कली है, न्यूज पर एकदम डाला, परेशान कर दिए योगी की एकदम पुलिस, परेशान कर दिले हुआ योगी मोदी और डीएम एसडीएम। हमन जबरदस्ती घर तोड़ रहे हैं एकदम। हाँ सर, हमन का हल्फनामा बनवाऊ ना, डीएम साहब एसडीएम साहब आ रहे ना, आई का लेखपाल कहना के हल्फनामा बनावा जाति निवास, हमन उ पूरा खर्चा दे के चंदौली भेज भेज के लालच में अपन बनवैली जा, वो भी हमन का नहीं लेना ना, हमन का पट्टा देना ना, जतवन ये कुल हमन का कागज रखल है 400-600 हमन का बर्बाद भल, उतना में नमक तो हमन खाई जा किनके, नून तेल बाल बच्चन के 1 महीना का मन का चलत नमक रोटी, लेकिन हमन के हर तरह से एकदम तबाह कैले हुआ। देख लीजिए ये गांव की महिलाएं किस तरह से परेशान है। योगी मोदी कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, और गरीब देखिए किस तरह से परेशान है। इस तरह से महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं कि 1 महीने से इनको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ना ही इनको मुआवजा मिल पा रहा है। घर